हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग बॉक्स। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जूलियस सीजर का पोर्ट्रेट ये मैंने किया है यहाँ पर। तो ये कैसे किया और किस तरीके से आपको आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो इसके लिए एक रेफरेंस इमेज मैंने यहाँ से लिया। रेफरेंस इमेज गूगल सर्च करके रेफरेंस इमेज मैंने लिया और ये बिल्कुल मतलब कॉपीराइट का इशू नहीं है, क्योंकि ये आप एडिटोरियल सेक्शन में आप दे सकते हैं कि आप अगर शटरस्टॉक में आप अगर इमेज सबमिट करने जाओगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन है। जैसे कि अगर शटरस्टॉक में कंट्रीब्यूटर अकाउंट में आप जाओगे मेरे, तो वहाँ पर एक ऑप्शन है कि आप इसको एडिटोरियल सेक्शन में भी दे सकते हो। जो है तो एडिटोरियल सेक्शन में मैंने पहले बताया था कि कैसे रिलीज़ नोट आपको देना है, कैसे रिलीज़ नोट जेपेग फाइल अपलोड करना है। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा जिससे कि आप शटरस्टॉक में एज ए कंट्रीब्यूटर मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बिल्कुल हेल्प करूंगा। और यहाँ पर कुछ चीज़ों को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ जहाँ पर ज़रूरत है कि डिस्कस करना ज़रूरी है। तो इस इमेज को मतलब इसको नहीं, एक मैंने दिखाया था कि इमेज को जो है ए वाला इसको हम लोग कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद जिस जिस जगह पे हम लोगों को मतलब शेडिंग करना है ड्राइंग में, जिस जिस जगह पे शेडिंग करना है, देखिए लाइट जो है ऊपर से आ रहा है। लाइट ऊपर आने से यहाँ से आप बिल्कुल स्टडी करना होगा। पहले तो स्टडी कीजिए, क्योंकि बिल्कुल ऐसा सेम टू सेम नहीं होगा, लेकिन आपको एक चीज़ जानना होगा कि आपका खुद का स्टाइल होना चाहिए जहाँ से आपको ये चीज़ जो है सुंदर लगे। ठीक है, बिल्कुल एक एस्थेटिक्स पर होना चाहिए जहाँ से ये देखने में अच्छा लगने लगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मतलब लाइट जो है यहाँ से और यहाँ से लाइट जो आ रहा है, जो लाइट आ रहा है यहाँ से, लाइट का जो फोकस है, लाइट का जो फोकस है आ रहा है यहाँ से। तो लाइट जो है ये अगर हम लोग यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर ले, सर्कल ड्रॉ कर ले, तो देखिए ये जो जगह है, ये जगह पे हम लोगों का शेडिंग है। तो मैंने क्या किया इस ड्राइंग के करते वक्त, मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पर शेडिंग है, यहाँ पर ज़्यादा सेटिंग है जहाँ पर जो स्कल है और यहाँ पर जो नेक का पोर्शन है यहाँ पर ज़्यादा मतलब होगा। ये ओपेसिटी करके आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 60% और 70%, 77% आप कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा डार्क होगा यहाँ पर। लेकिन कलर जो है, कलर सेम टू सेम रखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा ब्राइट होगा क्योंकि इस पोर्शन पे भी लाइट आ रहा है, इस पोर्शन पे भी लाइट आ रहा है। तो बिल्कुल आपको प्रोपोर्शन मतलब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि कैसे प्रोपोर्शन कर रहे हैं हम ड्राइंग में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस जगह पे देखिए ये कितना एक पोस्ट इम्प्रेशनलिज्म स्टाइल हो गया। देखिए, तो जहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर एक मुंह बन रहा है, यहाँ पर एक फेस बन रहा है, लेकिन वो मतलब जल्दी जल्दी बनाया गया है। ठीक है, तो ये देखिए ये जो है हम लोगों का ऐसे करके इस जगह पे जो है ये इस जगह पे फोकस किया गया है। जो इस जगह पे एक मतलब जो कर्व आता है, उस कर्व को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर और एक काम कर सकते हैं। यहाँ पर और एक मतलब डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और एक थोड़ा सा ओपेसिटी भरा के हम लोग ये कर सकते हैं, और इसका जो है थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो चीज़ है वो थोड़ा सा निकल के बाहर आ गया। तो ठीक ठाक लग रहा है कि अभी मैं इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पर मतलब कर रहा हूँ। इसका जो सीक्रेट है उसको रिवील करने के लिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को
कि कैसे आप लोग भी कुछ नया कुछ कीजिए, नया स्टाइल क्रिएट कीजिए और उससे ही आपका जो है स्टाइल बना रहेगा। तो यहाँ पर जो कलर वेरिएशंस है वो अच्छे से कलर वेरिएशन को समझिएगा कि एक आर्ट जो है उसमें आर्टिस्ट ने क्या क्या कलर वेरिएशन दिया, उस चीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी है, कलर वेरिएशन को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कलर वेरिएशन यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को मतलब ठीक ठाक समझना पड़ेगा। तो ये है, और यहाँ पर अगर दो तीन यहाँ पर लेयर आप डाल देते हैं तो उसका भी मतलब निखर के बाहर आ गया। इस जगह पे देखिए यहाँ पर हम लोगों को गौर फरमाना पड़ेगा। तो इसको कुछ लेयर बनाना पड़ेगा, लेयर से लेयर बाय लेयर आप काम कर सकते हैं, या आप खुद का न्यू स्टाइल बना सकते हैं, स्क्रिबल टाइप ऑफ स्टाइल, जो न्यू स्टाइल होता है। और यकीन मानिए बिल्कुल सेल होता है आर्टवर्क, शटरस्टॉक में भी डिजिटलाइजेशन आर्टवर्क सेल होता है। कि डिजिटल आर्टवर्क का एक वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि वैल्यू नहीं है, इसका एक अलग वैल्यू है, वो भी आर्टवर्क है। तो उसका भी एक अलग वैल्यू होता है। तो एक देखिए यहाँ पर एक मतलब जो है उसको भी आप लोगों को मतलब ठीक ठाक करना पड़ेगा। एक ये मेरे एक क्लाइंट ने ऑर्डर किया था, तो उसको ही मैं बना रहा हूँ ये लोगो टाइप इलास्ट्रेशन से। तो ये इसको मतलब थोड़ा सा ऐसा करके आप लोगों को मतलब आपके क्लाइंट को जब देंगे तो टोटल एक्सपैंड करके देना। ठीक है, अगर आप शटरस्टॉक में भी दे सकते हो, ऐसा नहीं कि आपका अगर पहले तो क्लाइंट नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं ज़्यादातर ऑफलाइन क्लाइंट क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इसको मुझे नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे कीजिए। तो ये एक न्यू स्टाइल से हम लोग क्रिएट करते हैं लेयर बाय लेयर। तो ये लेयर बाय लेयर इलास्ट्रेशन कहलाता है। और लेयर बाय लेयर ये भी इलास्ट्रेशन है कि ये हम लोग एक ही लेयर पे बहुत ज़्यादा लेयर क्रिएट करते हैं, एक ये है। और आप 1 बाय 1 लेयर क्रिएट करके भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक ही लेयर पे काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को काफ़ी टाइम बोलता हूँ कि लेयर इज़ योर फ्रेंड and don't forget about your layer, and layer is very helpful when you are illustrating something like this. So here is a trick of illustration, so this one, okay। तो फर्स्ट जो मेरा सुझाव है आप लोगों से, जो फर्स्ट जो मेरा मतलब सजेशन है, तो ऐसे कुछ पार्ट में जितना हो सके पार्ट में आप लोग इसको जो भी पिक्चर आप लोगों को दिया जाए उसको समझने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड पार्ट वाइज द इमेज you want to illustrate, you are going to illustrate। See, this is the portion, the light जहाँ पर गिर रहा है। तो यहाँ पर एक जो है एक कर्व हमें हम लोगों को लाइट के द्वारा ही समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो फ्लैट होता है। हम लोगों को आर्ट वर्क में जो है आर्ट एक पेज होता है, एक पेज में करना पड़ता है। तो वहाँ पर हम लोगों को लाइट के थ्रू ही हम लोगों को ये सब दिखाना पड़ता है। तो ये शेडिंग है, तो कुछ शेडिंग हम लोग करेंगे, बिल्कुल मिनिमलिस्टिक शेडिंग करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ज़्यादा करेंगे तो ख़राब दिखने लगेगा। तो ट्राई टू कंट्रोल योर सेल्फ, ज़्यादा नहीं करेंगे। यहाँ पर एक कर्व है, इस कर्व को और इस कर्व को जो है एक देना पड़ेगा आपको, कुछ दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर कुछ कर सकते हैं, कुछ शेडिंग वगैरह कर सकते हैं, या इसको छोड़ देते हैं तो भी अच्छा लगेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि जब आप लोग कुछ इलास्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, कोई क्लाइंट आपको दे रहा है इलास्ट्रेशन, तो आप ट्राई कीजिए उसको पार्ट वाइज मतलब कुछ
समझने की कोशिश कीजिए कि लाइट कहाँ पर आ रहा है, लाइट कहाँ पर गिर रहा है। ठीक है, तो ये मतलब इशू है जहाँ पर लाइट गिर रहा है, तो उस जगह को समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ पर लाइट गिर रहा है, कैसे गिर रहा है, कितना गिर रहा है, कितना ओपेसिटी मुझे देना है। तो आप लोग ज़रूर कुछ अच्छा कुछ बना पाएंगे, अच्छा इलास्ट्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये और ब्रशेस कैसे बनाया जाता है वो मैंने काफ़ी वीडियोस में दिखाया हुआ है। अगर नहीं तो एक कमेंट कीजिएगा। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि मैं भूल जाता हूँ, तो अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं ज़रूर लिंक दे दूँगा या नया वीडियो क्रिएट कर दूँगा। ठीक है, तो ऐसा है। तो अगर मैंने सिखाया होगा मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को कभी, तो ऐसा है कि मैं अपलोड करना भूल गया, ऐसा हो सकता है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, नहीं तो सर्च कीजिएगा इस चैनल में, आपको मिल जाएगा कैसे ब्रशेस क्रिएट किए जाते हैं, और भी इलास्ट्रेशन के बारे में और भी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस जगह पे देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस जगह पे जब आईब्रोज हम लोग करने जा रहे हैं तो वहाँ पर यहाँ पर देखिए एक ब्रश मैंने करके रखा है, तो उसको हम लोग यूज़ करेंगे इस जगह पे। लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा कर्व आ रहा है, तो उसको कैसे ठीक करें। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए प्रेशर सेंसिटिविटी है, इसको फिक्स्ड कर दीजिए। नहीं तो स्केल प्रोपोर्शनली ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो प्रेशर सेंसिटिविटी कर सकते हैं, टिंट कर रख कर छोड़ दीजिए। यहाँ पर कुछ सेटिंग्स दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको यही सेटिंग्स मतलब मानना है। आप आपके अनुसार आप सेटिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मतलब हम लोग करेंगे स्टाइल्स, देखेंगे कि ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कुछ मतलब अलग सा आ रहा है, हम लोग उसको ट्राई करेंगे और उसका थोड़ा सा ओपेसिटी चेंज कर देंगे आईब्रोज के ऊपर। ठीक है, देखिए कितना अच्छे से मतलब आ रहा है। लेकिन इस डिज़ाइन पे मैं यहाँ पर थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड हूँ। जहाँ पर ए पोर्शन ठीक आ रहा है, लेकिन इस पोर्शन में थोड़ा सा मैं अनसेटिस्फाइड हूँ। तो इसको चेंज करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि कैसा क्या किया जा सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं इस पोर्शन में। तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको जो डायरेक्शन है, स्ट्रोक का जो डायरेक्शन है उसको चेंज करके देखते हैं कि नहीं ठीक ठाक आता है। लीव दिस स्ट्रोक एंड लीव करने के बाद यहाँ पर देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं। बिल्कुल सही, कुछ चेंजेस तो आ रहे हैं। तो इसको हम लोग 10% तक करते हैं, एक नीचे के लेयर तक। तो ये देखिए, थोड़ा सा मैं बताने के लिए, कुछ सीक्रेट रिवील करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। ऐसा नहीं है कि फुल वीडियो बनाता तो इसका बहुत मतलब लेंदी हो जाता है, बोरिंग होता है, और इसलिए यूट्यूब में काफ़ी लंबा वीडियो लोग पसंद नहीं करते। आपको अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, मैं ज़रूर, मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा। मैं आगे आने वाले वीडियोस में अगर चाहता हूँ कि आप लोग चाहते हैं कि लाइव क्लासेस हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्लासेस हो, मैं लाइव क्लासेस करूँगा, कोई इशू नहीं है। तो आप आइए तो सही, तो आप आइए और सब्सक्राइब करके रखिए। अगर सब्सक्राइब करना तो फ्री है, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, और बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर देना, तो इससे जो भी आने वाले वीडियोस है आपको अपडेट्स मिलते जाए। ये तो आप जानते ही हैं, ये बोलने वाली बात नहीं है, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ उतना ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए। आप लोग अगर चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बाकी तो आप जानते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो गैप है, बहुत अच्छे से गैप को समझिए, कहाँ कहाँ पर गैप है। और समझने वाली बात है, यहाँ पर देखिए जो लाइट आ रहा है और कहाँ पर गैप है, और कहाँ पर शेडिंग्स का, जो शेडिंग्स को हमने कैसे यूज़ किया और कैसे दिखाया गया शेडिंग्स को। ठीक है, शेड कैसे करना होगा, यहाँ पर एक लेयर अगर बनाते हैं तो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके अगर यहाँ पर एक बनाते हैं,
और ये छोटा सा कर दे देते हैं तो एक आता है, इफ़ेक्ट आता है। तो ये बारीकी सा कोई बारीक बारीक चीज़ है जिसको आप लोगों को मतलब ठीक ठाक यहाँ पर एक आ रहा है। और इस कर्व को, ये जो कर्व आ रहा है, इस कर्व को एक यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा करेंगे और ऐसा करेंगे। इसको जो कार्टून में यूज़ करते हैं उसका एक है, देखिएगा कि डबल डबल स्ट्रोक्स बनाया जाता है कार्टून में। यहाँ पर मैं उसी ट्रिक्स का यूज़ कर रहा हूँ। और बाकी तो एस कार्व और सी कार्व इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, सी और एस ऐसे करके काफ़ी टाइम। अब अगर आप ऐसे करेंगे सी एन एस तो आपका जो हाथ का स्पीड है वो बढ़ेगा। ऐसा करने की कोशिश कीजिए, ऐसा करने की, ऐसा डिज़ाइन करने की कोशिश कीजिए। और ऐसे 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 काफ़ी टाइम कोशिश कीजिए। और कोशिश करने के बाद मुझे मेल करके आप कर सकते हैं, भेज सकते हैं, या इंस्टाग्राम में आप मुझे टैग कर सकते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल आप लोगों को हेल्प करूँगा। या फेसबुक है, फेसबुक में भी आप टैग कर सकते हैं। ऐसे करके डिज़ाइन कीजिए तो देखिएगा बहुत आप मतलब आपका जो हाथ है वो स्विफ्ट होगा। तो एक बोनस टिप है। तो मैं मेरे क्लासेस में बोनस टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूँ। कुछ ऐसा कोशिश कीजिए। और जब भी कोई मतलब आप किसी चीज़ को इलास्ट्रेट करने वाले हैं तो सेम टू सेम मत करने की कोशिश कीजिए। आपका न्यू स्टाइल देने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि यहाँ पर कितना पार्ट है। देखिए मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कौन कौन से पार्ट हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं रेड कलर लेता हूँ, रेड कलर लेते हैं। रेड कलर लेने के बाद यहाँ पर देखिए ये जो पार्ट है, यहाँ पर कहाँ पर लाइट गिर रहा है। लाइट जो है इस पोर्शन पे लाइट, एंड देन इस दिस पोर्शन इज आल्सो लाइट, दिस पोर्शन आल्सो लाइट, एंड इट हेयर इज फुल लाइट। ठीक है, इस और यहाँ पर जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे इस जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड नाउ you have to know about the vanishing point. Okay, sorry, here you need to know about this vanishing point. Here is a vanishing point, this is called VP, and this is actually vanishing points. This is called VP, this is vanishing point। एंड जो हम लोगों को कर्व दिखाना पड़ेगा यहाँ पर लाइट से ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि फ्लैट होता है। जो एक पेज दिया जाता है, पेज में आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप तो हाथ से मतलब ऐसे सॉइल लगा के नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप लोगों को शेडिंग करना है, से और लाइट का जो इफेक्ट है कम ज़्यादा करके आप लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो उसको ही शेडिंग कहते हैं। तो लाइट जब गिरता है किसी चीज़ पे, लाइट जब गिरता है, इफ़ एनीथिंग लाइट फॉल एंड एनीथिंग्स, सो वहाँ पर जो होता है लाइट पोर्शन होता है, और जहाँ पर लाइट नहीं गिरता वहाँ पर डार्क पोर्शन है। ये सिंपल सा ट्रिक है। तो उसको कैसे दिखाना है, यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा ऐसे ओवल टाइप ऑफ शेप है। तो इसको अगर यहाँ पर लाइट गिरे तो इस पोर्शन का ही तो मतलब वो होगा, मतलब लाइट पे आएगा। ठीक है, और ये धीरे धीरे इस पोर्शन पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पर शेडिंग है, यहाँ पर शेडिंग हो, यही है। ठीक है, तो ये ट्रिक है। मैं इसको मतलब टी शर्ट में अपलोड करने वाला हूँ। तो टी शर्ट में बहुत ज़्यादा जूलियस सीजर जो है, और एक यहाँ पर कोटेशन भी बना के रखा है। तो कैसा लगा है कोटेशन, अच्छा है ना। तो इस कोटेशन को भी आप मतलब ऐसे कोटेशन भी आप बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने सिंपल ये रूलर जो है ऐसा लिया, और ये बहुत ही फेमस कोटेशन है जूलियस सीजर का। तो यहाँ पर मैंने रखा इसको, मतलब साइमल्टेनियसली इसको एसिमेट्रिक डिज़ाइन कहते हैं। जो लाइन पे होता है, एकदम सिमेट्रिक लाइन पे होता है, एसिमेट्रिक डिज़ाइन। सो इसका एक वैल्यू है। ठीक है, लिखने का भी एक वैल्यू है। तो ऐसा नहीं है कि वैल्यू लेस है, लिखने का भी वैल्यू है। सो राइटिंग टेक्स्ट जो टी शर्ट होते हैं बहुत अच्छा सेल होता है। ठीक है,
तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही था, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।